एक दिन भगवान कृष्ण अपने बेटे और पोतों को लेकर के एक उद्यान में गए। अपने बैठ गए, बच्चों से कहा कि ठीक है तुम लोग खेलो। बच्चे गेंद खेलने लगे। एक गेंद कुएं में जाकर के गिर गया। गेंद को निकालने के लिए जब गए तो उसमें एक गिरगिट था, और गिरगिट बहुत विशालकाय था। बच्चों ने आवाज लगाई, दादा कुएं में बड़ा गिरगिट है। तो कन्हैया ने कहा भैया उसको निकाल दो। निकालने का प्रयास करते हैं लेकिन वो कुएं से निकल नहीं पाता है। बोले निकल नहीं रहा है। तो भगवान कृष्ण स्वयं गए देखने के लिए। देखा, बोले अच्छा लाओ हम कोशिश करते हैं। और जैसे ही उसको पकड़ करके भगवान ने निकालना शुरू किया, वैसे गिरगिट का शरीर छूट गया। उससे एक सुंदर रूपवान वस्त्राभूषणों से अलंकृत राजा उत्पन्न हो गया। सब लोग देख करके आश्चर्य पड़ गए, महाराज ये कौन है? तब कृष्ण ने पूछा, राजन आपका परिचय क्या है? बोले निर्गो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमश प्रशमा। मेरा नाम नृग है। मैं सूर्यवंश में महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र हूं। अगर आपके कान में दानियों का नाम गया होगा तो मेरा नाम आपने जरूर सुना होगा प्रभु। अच्छा, तो इतने बड़े आप दानी थे तो कैसे गिरगिट हो गए? बोले महाराज क्या बताऊं, मेरी कथा बड़ी विचित्र है। पृथ्वी के धूल कण गिने जा सकते हैं, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, समुद्र के जल की बूंदों को गिना जा सकता है, लेकिन मैंने ब्राह्मणों को इतनी गायें दान की कि उनकी गणना नहीं हो सकती। बोले राजन गौ दान की तो बड़ी महिमा है। आदमी अगर एक ही गाय दान कर दे तो बहुत बड़ा फल मिलता है, और आप बता रहे हो कि मैंने अनगिनत गायें दी हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती। तो हो सकता है आप राजा थे और प्रजा के ऊपर कर लगा करके, पैसा बढ़ा करके उससे आपने गाय दिया होगा। बोले नहीं महाराज ऐसा कुछ नहीं। तो फिर आपने जब तक दूध देने वाली गाय रहती होगी तब तक दूध पिया होगा, और जब बूढ़ी हो गई, बच्चे देना बंद कर दिया, दूध देना बंद कर दिया, तब आपने ब्राह्मण को गाय दान कर दिया होगा। बोले ना महाराज मैंने ऐसी ऐसी गायें दान की है प्रभु। पयस्विनी ले जाएं पंडित जी, घास भूसा खिलावें तो शाम को दूध दुहें, और वो भी बूढ़ी नहीं, पहले बार ब्याई हुई दूध देने वाली पयस्विनी तरुणी। तो हो सकता है आपने ऐसी गाय दी होगी। बहुत सी गायें ऐसी हैं कि चारा भूसा खाने में बहुत तेज होती हैं। अब महाराज जब दुहने के लिए जाइए तो दोनों पैर चलाना शुरू कर देती है पीछे का। उद्दंड गाय रही होगी, ऐसा दान किया होगा आपने। बोले ना। शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप खुरा सबत सा दुकूल माला भरणा ददावहम। सुंदर शील गुण से संपन्न, न्याय से कमाए हुए धन के द्वारा गाय के खुर में चांदी, सींग में सोना जड़ा करके, ऊपर बढ़िया मणियों से जड़े हुए कपड़े उड़ा करके बछड़े के साथ ऐसी गाय मैंने दान की है। मेरे प्यारे बंधुओं ऐसी ही गाय दान करना चाहिए। आजकल तो गाय दान की कोई बात ही नहीं है। इस युग में हम क्या बात करें? गाय तो घूम रही हैं रोड पे, पकड़ लो, खिलाओ, बांधो। लेकिन फिर भी जो गाय दान करे
तो ले जाने वाला व्यक्ति दूध पावे। अच्छा, तो जब इस तरह से आपने गाय दिया तो अपात्र को दिया होगा? बोले ना, जो त्रिकाल संध्या करने वाले भगवत भक्त वैष्णव ब्राह्मण होते, मेरे लिखा था राज दरबार पर कि ब्राह्मणों के लिए द्वार सदा सर्वदा खुला है, और मैं पूजा करके सुबह बैठता था, ब्राह्मण आते जाते थे, मैं गौदान करते जाता था। केवल मैंने गोदान किया है प्रभु। भगवान ने कहा तो आपकी ऐसी दशा कैसे हो गई? बोले महाराज क्या बताऊं, एक दिन मैंने एक गाय एक ब्राह्मण को दान किया, और जिस गाय को मैंने दान किया वो शायद किसी ब्राह्मण की गाय थी, वो खुल करके मेरी गाय में आके मिल गई। दूसरे ब्राह्मण को मैंने जो गाय दान किया वो गाय लेकर के जा रहा था, पहला वाला ब्राह्मण आ रहा था, हालांकि वो गाय मेरी ही दी हुई थी, लेकिन मैंने दान तो कर दिया था। तो पहले वाला ब्राह्मण आ रहा था, दूसरा ब्राह्मण गाय लेकर के जा रहा था। पहले वाले ने दूसरे ब्राह्मण से कहा ये गाय मेरी है, महाराज ने मुझे दान किया था। तो बोले किया था नहीं, किया है, ये गाय मेरी है, महाराज ने आज मुझे दान दिया है। बोले चलो महाराज के पास। दोनों ब्राह्मण गाय लेकर के गए, राजा के सामने प्रस्तुत हुए। बोले दूसरे ब्राह्मण ने कहा महाराज आज गाय आपने मुझे दान किया है ना? बोले हाँ दान तो किया है। पहले वाले ब्राह्मण ने कहा महाराज ये गाय आपने मुझे पहले दान किया था? बोले भाई ध्यान नहीं है, दान दिए होंगे जरूर। ये गाय मेरी है, मैं झूठ नहीं बोलता, और ये मेरी गाय आपकी गाय में आकर के मिल गई, आपने मेरी गाय दान किया है, इसलिए गाय मुझे दीजिए, नहीं तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे राजन। महाराज नृग ने कहा ब्राह्मण देवता इस गाय के बदले में आप 1 लाख गाय ले लीजिए, लेकिन ये गाय तो मैंने आज दान कर दिया है। बोले हमको 1 लाख गाय नहीं चाहिए, हम अप्रतिग्रही दान किसी से लेते ही नहीं, ये केवल गाय का दान था तो मैंने ले लिया था। बोले भाई क्या बताएं? तो पहले वाले ब्राह्मण ने कहा राजन आपने दान दी हुई वस्तु का दोबारा दान किया है, और समुचित आप शास्त्रोचित निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप गिरगिट हो जाएंगे। गलती तो महाराज हो गई थी मुझसे, अनजाने में हो गई थी, और मैं ब्राह्मण के द्वारा दिए हुए श्राप को स्वीकार कर लिया। बोले उद्धार कैसे होगा? बोले भगवान ही तुम्हारा जब स्पर्श करेंगे तो तुम इस गिरगिट योनि से मुक्त हो पाओगे। मेरे प्रभु मैं गिरगिट बना पड़ा था, आज न जाने मेरे प्रारब्ध समाप्त हो गए, आपके हाथ का स्पर्श मिल गया, अब मैं मुक्त हो गया हूं, अब मैं देवलोक को जाऊंगा, क्योंकि मैंने दान किया है, इसलिए मैं मृतलोक में नहीं, मैं तो देवलोक में जाऊंगा। सबके देखते देखते महाराजा नृग देवलोक को चले गए। भगवान कृष्ण को प्रणाम करके भगवान कृष्ण अपने सभी जनों को समझाने लगे, देखो भाई ब्राह्मण का धन, पुरोहित का धन, पंडित का धन भूल करके अपने खजाने में न आवे, ध्यान रखना, क्योंकि ना हम हलाहलम मन्ने विसमयस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मत्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिनिधिर्भुवि। भगवान ने कहा मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता हूं, क्योंकि उसकी चिकित्सा है, पर ब्राह्मणों का धन ही परम विष है,
उसको पचा लेने की सामर्थ्य पृथ्वी में किसी में नहीं है, न तो कोई औषधि है। इसलिए ही नस्ति विषमत्तारम बन्धिरद भी प्रशाम्यति कुलम शमूलम दहति ब्रह्मश्वारणि पावकः। जो ब्राह्मण का धन हरण करता है तो ब्राह्मण का धन रूप अग्नि पूरे कुल को समूल जला डालती है। और यही बात मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, इंद्र कुलिश शूल विशाला, काल दांड हरि चक्र कराला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई, जो इनकर नहीं मरही, विप्ररोष पावक सोजरई, विप्ररोष पावक सोजरई, विप्ररोष पावक सोजरई, विप्ररोष पावक सोजरई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मेरे त्रिशूल से, भगवान के चक्र से और इंद्र के वज्र से कोई बच सकता है, लेकिन ब्राह्मण से द्रोह करके, ब्राह्मण का धन लेकर ब्राह्मण को पीड़ा पहुंचा करके कोई सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए अपने परिवार के लोगों को, बेटों को और पोतों को बताया कि ध्यान रखना महाराज, अगर किसी ने भूल करके भी ब्राह्मण का धन ले लिया है तो कुंभी पाक नरक में जाकर के दुख भोगता है। इसलिए पहले जैसे गांव में कोई अधिकारी हो जाते थे, बड़े अधिकारी, तो वो कोशिश करते थे किसी ब्राह्मण के बच्चों को कहीं नौकरी वोकरी लगवा देते थे कि चलो इतने हित हो जाए, हमको इतना बड़ा पद मिला है, और जो है वो अपना करते थे। स्वदत्ताम परदत्ताम, यानी आपने भले दिया है लेकिन दे करके ब्राह्मण से अगर आप ले रहे हैं तो पाप बनेगा, और किसी दूसरे ने दिया, आपने उसमें विघ्न उत्पन्न किया, या ब्रह्म वित्तिम हरे चया, जैसे ब्राह्मण की जो रोजी रोटी है, नौकरी है या पुरोहिताई है, जो महाराज अपने पंडित पुरोहित को नहीं हटाना चाहिए। मैं सही सी बात आपको बताऊं, आजकल लोग कहते पंडित तो का कुछ होबे नहीं करे तो का तुझे पूजो कराई, नहीं, उनका सम्मान कीजिए, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तुलसी झूठे हो भगत के पति राखे भगवान, ज्यो मूरख उपरोहित ही दान दे जजमान। बहुत समझदार पुरोहित नहीं है, ठीक है आप अपना कर्मकांड किसी योग्य व्यक्ति से कराइए, लेकिन पुरोहित को भुलाइए मत, उनका भी कुछ अंश होता है, उन्हें भी दान पुण्य करते रहिए। तो जो ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करता है या स्वयं का दिया हुआ धन लेता है, दूसरे का दिया हुआ छीनता है, 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि, 60,000 वर्ष तक वो नापदान का कीड़ा बनता है। ये भागवत में वर्णन है, भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार से समझाया और 4 बातें बताई। एक तो ब्राह्मण का धन भूल करके अपने खजाने में न आवे, ध्यान करना।
यज्ञ मीमांसा में वर्णन है कि ब्राह्मण की दक्षिणा आपने अगर मुख से कह दी तो अगर तत्काल नहीं देते हैं तो गुणा के हिसाब से बढ़ती है। जैसे मान लीजिए आपको 100 रुपए देने को कह दिया है आपने, और आपने कहा पंडित जी कल ले लेना, भाई आज तो नहीं है, फुटकर कल देंगे, देना है आपको, तो कल के लिए वो दूना हो गया 200। फिर आपने कहा नहीं परसों ले लेना, तो 200 दूना 400, फिर 4 दूनी 8, माने गुणन में बढ़ता है वो। और अगर वो दक्षिणा नहीं दी गई तो दान दे करके बलि की क्या स्थिति हुई आपने कथा में सुना ही है। भगवान ने बांध लिया, बोले कि आपने 3 पग भूमि कही है, 2 ही पग दिया है, तीसरा पग भूमि कहां दोगे? दान दे करके अगर आप उससे मुंह करते हैं तो पाप के भागी बनते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने कहा एक तो ब्राह्मणों का धन ले लेना, दूसरे कभी किसी संत की हंसी मत करना, तीसरे मदिरा पान न करना, और चौथे परिवार में कलह न करना। 4 चीजें अपने प्रियजनों को भगवान ने सिखाई, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही चारों किया है यदुवंशियों ने, और तब उनका नाश होता है।